चाचा चौधरी और एटम बम की सेंचुरी। एक दिन एक जगह पर, मिस्टर एटम बम, तुम 99 आदमियों को मार चुके हो, क्या एक और को नहीं खत्म कर सकते? मैं सेंचुरी पूरी करने को उतावला हूँ। खूब। एटम बम, हमारा जितना भी स्मगलिंग का माल आता है, एक आदमी उसे पकड़वा देता है। तुम इस कांटे को हमारे रास्ते से निकाल दो। उसका नाम चाचा चौधरी। बस समझो आपका काम हो गया मिस्टर लंपट। अबे बच गए। वह आदमी कुछ गड्डियां एटम बम की ओर उछाल देता है। यह लो 50,000, बाकी काम होने के बाद। मिस्टर लंपट, मेरे हाथों से मरने वाले 100वें आदमी की शक्ल दिखा दो। चलो। उधर चाचा चौधरी, हाँ दीपक, अब लोहे का गोला फेंकने की तुम्हारी बारी है। दीपक गोले को फेंकता है। कोई ज्यादा दूर नहीं गया। चाचा चौधरी गोले को हाथ में उठाते हैं। मैं तुम्हें बताता हूं कि गोला कैसे फेंका जाता है। इधर मिस्टर लंपट और एटम बम। एटम बम, वह रहा चाचा चौधरी, लेकिन वह लोहे का गोला कहीं तुम्हें न मारे। मैं वह गोला पहले अपने कब्जे में करता हूँ। तेरी तो। चाचा चौधरी और एटम बम, ये गोला इधर दो। अब बताओ तुम कैसे मरना पसंद करोगे? जल्दी बताओ, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अरे मत ले पंगा। इस गोले को ऊपर आसमान में फेंको। जैसे ही वह जमीन पर गिरे, गोली चला दो। खो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। इतना कहकर एटम बम लोहे का गोला हवा में उछाल देता है। लो, ये तो गया काम से। हवा में उछाला हुआ गोला वापस नीचे एटम बम की ओर आता है और सीधा उसकी खोपड़ी बजाकर रख देता है। ओहो! इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। हैं? चाचा चौधरी और मंत्र। एक दिन एक आदमी चाचा चौधरी के पास आता है। चाचा जी, शहर में ऊन का अकाल पड़ा है। सब जगह खोज लिया, मगर मुझे 1 पाउंड ऊन न मिली जिससे एक स्वेटर बुना जा सके। चाचा चौधरी मुस्कुराते हुए कहते हैं, वह तो होना ही था। तुम्हारी चाची स्वेटर जो बुन रही है। ये सुनकर वो आदमी चौंक पड़ता है। लेकिन चाची के स्वेटर बुनने से शहर की ऊन थोड़े ही खत्म हो जाएगी। वह स्वेटर साबू का बुना जा रहा है। हैं? और वो आदमी वापस चल देता है। चल मुरारी लाल, ये सर्दियां बिना स्वेटर के ही काटनी होंगी। कुछ दूर पर 2 ठग, बानी और हाका। बानी, मेरे पास 1 रुपए का नोट है, इससे दौलत कमानी चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे आए। दोनों सेठ दास के पास जाते हैं। सेठ जी, मेरा दोस्त हाका रुपयों को दुगना करने का मंत्र जानता है। निकालिए 1 का नोट और देखिए करिश्मा। अभी लो। सेठ उसके हाथ में 1 रुपए का नोट देता है। देखिए, मेरे हाथ में आपका दिया 1 रुपए का नोट है। हाँ है। हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। और तभी चमत्कार होता है। और 1 से 2 नोट बन गए। वाह! दुकानदार लालच में आकर काफी सारे पैसे निकालकर उनके हाथ में दे देता है। भाई हाका, ये लो 1000 रुपए, इनके 2000 बना दो। हाका तुरंत उन पैसों को अपने हाथ में ले लेता है। अभी लो। हल्ला गुल्ला भूखा मरता बागड़ बिल्ला। सेठ जी, आंखें बंद करो। जब तक हम ना कहें खोलना मत। सेठ के आंखें बंद करते ही
बानी और हाका वहां से भाग जाते हैं। भागो। आगे जाने पर हाका, सुना है चाचा चौधरी के पास काफी पैसा है, क्यों ना उसे भी बेवकूफ बनाएं? हैं? ठीक है। वो दोनों चाचा चौधरी के पास पहुंचते हैं। चाचा जी, मेरे दोस्त हाका के पास चमत्कारी मंत्र है जिससे पैसा दोगुना हो जाता है, क्यों नहीं आप भी फायदा उठाते? ठीक है, मैं अभी अंदर से आता हूँ। बानी और हाका दोनों खुश हो जाते हैं। यह भी फंसा, शायद वह अंदर करेंसी नोटों की गड्डी लेने गया है। चाचा चौधरी वापस आते हैं। लो, ये बैंक की मेरी पासबुक है। मेरे अकाउंट में जितना पैसा है उसे दुगना कर दो। क्या? उसने तो नहले पर दहला मार दिया। तभी वहां पर सेठ दास दौड़ा दौड़ा आता है। चाचा जी, वो दोनों मेरे 1000 रुपए लेकर चंपत हो गए थे। ये मुसीबत कहाँ से आ टपकी? भागो। साबू उन्हें घेर लेता है। तुम ये नहीं कर सकते। हम पैसे लौटाते हैं। चाचा चौधरी और प्रोफेसर नोक-झोंक। चाचा चौधरी के पास गणित के प्रोफेसर चक्रवर्ती आए। चौधरी साहब, स्कूल में आपको गणित का विषय कैसा लगता था? मत पूछो प्रोफेसर, गणित का नाम सुनते ही मेरे पसीने छूट जाते थे। लेकिन ये विषय मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बड़े बड़े जटिल प्रश्नों को हल किया है। तभी दो युवक रोते हुए कमरे में आते हैं। चाचा जी, हमारा सब कुछ लुट गया। क्या हुआ? गणित के एक धूर्त विद्वान प्रोफेसर नोक-झोंक ने हमें झांसा देकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली है। वह एक बहुत कठिन प्रश्न हल करने को देता है। शर्त यह है कि यदि हमने सही हल ढूंढ निकाला तो वह अपनी सब धन दौलत हमें दे देगा, नहीं तो हमारी सब धन दौलत ले लेगा। चाचा चौधरी प्रोफेसर साहब से मुखातिब होते हैं। जाइए प्रोफेसर साहब, आप उसका प्रश्न हल करिए और इन बेचारों की जायदाद वापस दिलवाइए। अवश्य। चौधरी साहब, आप भी मेरे साथ आइए और देखिए मैं कैसे उसके छक्के छुड़ाता हूँ। अच्छी बात है। और वो लोग घर से बाहर निकल जाते हैं। प्रोफेसर नोक-झोंक, हम तुम्हारे प्रश्न को हल करने आए हैं। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त पता है? पता है। प्रोफेसर नोक-झोंक एक बोर्ड पे लिखे कुछ अंकों की ओर इशारा करता है। ये रहा प्रश्न है? इसका सही उत्तर अंत में नीचे कोने में लिख दो। बाप रे, इतना बड़ा प्रश्न! मैं इसे हल नहीं कर सकता। मेरी सारी जायदाद के अब तुम मालिक हो। मुझे तो पहले ही पता था। है और कोई सूरमा जो इस प्रश्न का सही उत्तर लिख सके? तभी चाचा चौधरी बोलते हैं, मैं हूँ। तो आओ, लेकिन याद रखना तुम्हारे साथ भी वही शर्त रहेगी जो दूसरों के साथ थी। मंजूर है। चाचा चौधरी ब्लैक बोर्ड के अंत में उत्तर लिख देते हैं। इस प्रश्न का उत्तर ये है। कमाल है, तुमने तो सचमुच सही उत्तर लिखा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि इस लंबे चौड़े प्रश्न का उत्तर 0 है? बचपन में स्कूल में गणित के पर्चे में मुझे हमेशा 0 मिलता था, इसलिए मुझे यही याद रहा और मैंने लिख दिया है। ठीक है, पर अभी तुम जीते नहीं हो। अब तुम कोई प्रश्न पूछोगे और मैं जवाब दूंगा। अगर मैंने ठीक जवाब ना दिया तो तुम्हारी जीत मानी जाएगी। मेरा प्रश्न बहुत सरल और छोटा है, पर तुम उत्तर नहीं दे पाओगे। अरे तुम पूछो तो सही। सुनो, पिछले जन्मदिन पर मेरी उम्र 60 वर्ष की थी। अगले जन्मदिन पर मैं कितने वर्ष का हो जाऊंगा? ये तो बहुत आसान है।
अगले जन्मदिन पर तुम 61 वर्ष के हो जाओगे। गलत। अगले जन्मदिन पर मेरी उम्र 62 वर्ष की होगी। हैं? वह कैसे? क्योंकि आज मेरा 61वां जन्मदिन है। हैं?